तीन किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 किसान रहते थे। इन तीनों का नाम था रामू, श्यामू और हरिराम। वे सभी मेहनती और सच्चे दिल के इंसान थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ खास था जो बाकी लोगों के पास नहीं था। यह कहानी उनके संघर्षों से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने की है। रामू, श्यामू और हरिराम के पास खेत थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा अंतर था। रामू के पास बहुत बड़े खेत थे, लेकिन वह अक्सर दुखी रहता था। श्यामू के पास छोटे खेत थे, लेकिन वह खुश रहता था। और हरिराम के पास एक बहुत ही छोटा सा खेत था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और मुस्कुराता रहता था। तीनों के पास अलग अलग सोच और दृष्टिकोण थे, और यही उनके जीवन को एक नई दिशा देता था। एक दिन तीनों किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक बूढ़ा संत वहां आया। वह संत बहुत ही शांत और सरल था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमानी थी। वह तीनों किसानों के पास गया और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रामू ने जवाब दिया, मैं अपने बड़े खेत में काम कर रहा हूँ। यह खेत बहुत बड़ा है और मुझे यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। श्यामू ने कहा, मेरे खेत छोटे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी मेहनत मैं करूँगा उतनी ही अच्छी फसल होगी। हरिराम मुस्कुराए और बोले, मेरे पास बहुत छोटा खेत है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूँ वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। संत ने उन्हें ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम लोग मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जीवन में असली सफलता क्या है? रामू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या है गुरुदेव? संत ने गहरी सांस ली और कहा, सच्ची सफलता यह नहीं है कि तुम कितना कमा पाते हो या कितनी फसल उगाते हो। असली सफलता यह है कि तुम अपने जीवन में संतुष्टि और खुशी को कैसे ढूंढते हो। यह तुम्हारे अंदर की शांति और संतुलन पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। तीनों किसान संत के शब्दों को ध्यान से सुनने लगे। उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि संत की बातों में बहुत गहरी सच्चाई थी। कुछ दिन बाद रामू ने सोचा कि वह अपने बड़े खेत में और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वह और ज्यादा संपत्ति जुटा सके। लेकिन वह बहुत जल्दी थक जाता था और हर दिन उसके चेहरे पर तनाव और चिंता के निशान होते थे। वह संतुष्ट नहीं था, भले ही उसके पास बहुत कुछ था। श्यामू ने सोचा कि वह अपने छोटे खेत में थोड़ा और सुधार करेगा ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि केवल ज्यादा काम करने से ही खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि अपने काम में संतुष्टि और संतुलन रखना जरूरी है। हरिराम ने अपनी खेती में एक नई दृष्टि अपनाई। उसने खेत के छोटे हिस्से में उगाई गई फसल को देखकर महसूस किया कि जो कुछ भी उसके पास है वह बहुत ही कीमती है। उसने संत की बातों को याद किया और अपने जीवन में संतुष्टि और शांति को ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद तीनों किसान एक छोटे से समारोह में मिले। रामू, जो पहले बहुत दुखी रहता था, अब थोड़ा संतुष्ट दिख रहा था। श्यामू ने अपनी छोटी फसल के बारे में कहा, मैं अब जानता हूँ कि संतुष्टि का मतलब सिर्फ ज्यादा काम नहीं है, यह खुश रहने की अवस्था है। हरिराम हंसते हुए बोला, सच्चे सुख का राज यही है, जो कुछ भी है उसी में खुश रहना। संत की बातों को याद करके तीनों किसानों ने यह निर्णय लिया कि वे अब अपने जीवन में संतुलन बनाएंगे। वे काम करेंगे, लेकिन काम के साथ खुशी और संतुष्टि भी ढूंढेंगे। और इसी तरह उनका जीवन बदल गया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतुष्टि में है। हमें जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहकर जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए।